हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे आज जल्दी से उठ के ना फटाफट से मुंह हाथ वगैरह धो के मैं आ गई यहाँ पे किचन में सब्जी कट करने के लिए। क्योंकि कल रात में थोड़ा मानस मुझे परेशान कर रहा था, उसके दर्द जो पैर में जो इंजेक्शन लगाया था ना उसकी गांठें बन गई थी, तो बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं कर पा रहा था पैर को। तो फिर मैंने कहा अभी जब तक सोया है तब तक मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। मानस को जहाँ जिस पैर में इंजेक्शन लगाया ना वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि गांठें बच गई है, तो उसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होगा और चलने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही है। अभी रात के टाइम पे हो रही थी ज़्यादा, तो वो सो गया था, 10 बजे उठा तो उसके बाद उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, फिर मैंने उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया, मेरे पे आइस क्यूब तो थी नहीं, और पानी में एक कपड़ा निचोड़ के उसे ठंडा करके थोड़े थोड़े करके सेका वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत अभी ठीक ही है, पर दर्द हो ही रहा है उसको। तो इसी के लिए ना मैं जल्दी से आ गई हूँ आज किचन में खाना बनाने के लिए। नहाया भी नहीं, मैंने सोचा फटाफट से पहले बाकी जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद टाइम मिले तो नहाऊंगी, वरना फिर हस्बैंड का भी छुट्टी हो जाएगा, खाना वगैरह नहीं बना तो ऐसे में सही नहीं लगता, नाश्ता वगैरह सभी बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च और फूल गोभी जो होती है उसकी सब्जी। तो फूल गोभी जो थी ना वो बहुत पहले हफ्ते की थी, तो मैंने अभी यूज़ करी है। आजकल ख़राब नहीं होता है तो इसकी वजह से सही हो रहा है। तो यहाँ पे टमाटर प्याज डाल के जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही बना लिया मैंने। काम तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग वैसे भी अंदर ही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कहीं से आवाज़ आ गई तो मानस उठ गया तो फिर सोचो काम बंद, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था कल रात। अभी पता नहीं उठने के बाद क्या करेगा। तो यहाँ पे मेरा सब्जी तो चढ़ गया है, मैं फटाफट से ना जो मेरे को नाश्ता बनाना है उसके लिए उसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह कट करके रखा है, क्योंकि मैं बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी। तो बहुत टाइम हो गया था, बनाया भी नहीं था, ऐसे ही चल रहा था, कभी पोहे कभी ऐसे मूंग दाल चीला ये बना रही थी। तो आज मैंने सोचा कि साबूदाना की खिचड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मानस भी उठ के आ चुका है, और उठ के आया तो इसका डायपर ऐसे लीकेज हो गया। फिर मैंने फटाफट से इसका डायपर चेंज किया और इसे अपने साथ ही बैठाया, तो रो नहीं रहा था। मैंने सोचा अब चल के भी अपने आप से आया, ऐसा नहीं कि मुझे लेके जाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने मूंगफलियाँ जो है ना वो रोस्ट करके रखी हैं, अब इनका छिलका वगैरह उतारूंगी मैं। मानस ना यहाँ पे बैठ के भी मुझे परेशान करता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा ना अभी एडजस्ट। तो अभी मूंगफलियाँ जो है उनका छिलका उतारूंगी। तो यहाँ पे साबूदाने के लिए मुझे शिमला मिर्च, प्याज और आलू की ज़रूरत होती है, तो वो सारे मैंने यहाँ पे कट करके रख लिए हैं। वैसे क्या होता है ना, साबूदाना में शिमला मिर्च नहीं डलता है, लेकिन मैं डालती हूँ तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक बार ट्राई करना ज़रूर, आपको भी बहुत पसंद आएगा। फिर ना मानस का यहाँ पे पानी पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से उसको गर्म पानी करके दिया। तो यहाँ पे अभी पार्थ भी आ चुका है उठ के, और उसकी आंखें खुल नहीं रही है, पर फिर भी ज़बरदस्ती उठ के आया है, क्योंकि उसको बिस्किट खाना है। सुबह सुबह परसों उसके पापा लेके आए थे, तो आजकल रात में भी उसको अपना बिस्किट रख के संभाल के आंखों के सामने रखता है, और फिर ऐसे ही छोड़ देता है उसको, बोलता है कल सुबह खाऊंगा। तो अभी उठ के यही बोल रहा है, तो उसका पूरा मूड ख़राब है, क्योंकि मैंने वहाँ से हटा दिया जहाँ ये बिस्किट छुपा के रखता था। पार्थ का तो बस यही चलता है, अगर घर में कोई चीज़ आ जाए ना, बस वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक उसे चैन नहीं जाता है, बस उसे वही खाना होता है। फिर वो खाना पीना, रोटी चावल ये सब छोड़ देता है। तो इसकी वजह से मैं इसके पापा से हमेशा कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें मत लेके आया करो। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, तो फिर मैं लग गई वापस से अपने कामों में। तो यहाँ पे किचन गंदा हो रहा था थोड़ा सा, मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया। ऊपर का किचन तो मैं रोज ही साफ़ करती हूँ, तो आज सोच रही हूँ जो नीचे का बना हुआ है ना वो अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी ना, यहाँ बेडरूम से सफाई करके चले जाऊँगी। तो मानस अभी सो गया है, तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ, ऐसे बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू छोटा हो गया है। बड़ा वाला जो झाड़ू है वो थोड़ा सा अजीब है, मुझे उसकी आदत नहीं हो रही है ना अभी, तो मैं पुराने झाड़ू से ही झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी ना जो ये गैस का बर्तन है उसको मैं हटाऊंगी यहाँ से, और फिर वापस उसके नीचे से भी अच्छे से साफ़ करके पोछा वगैरह लगाऊंगी। फिर जहाँ चावल और आटे के डिब्बे रखे हैं वो भी सब साफ़ करूँगी, पानी की बोतल वगैरह जिधर रखी है। वैसे मैं करती रहती हूँ हफ्ते में, तो आज थोड़ा ऐसे मेरा मन हो रहा, क्योंकि कल त्यौहार है ना, जब त्यौहार होता है तो मैं ऐसे अच्छे से पूरा सफाई कर लेती हूँ। तो हमारे गाँव में ना त्यौहार के पहले दिन ऐसे सारी साफ़ सफाई कर देते हैं, जो गोबर वगैरह से लीपना वगैरह ये सब कुछ होता है, सब अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन त्यौहार होता है फिर उस दिन तो टाइम ज़्यादा होता नहीं है, सुबह से खाना वगैरह बनाना ये सब ही रहता है। तो ऐसे ही मुझे भी आदत है, तो मैं यही करती हूँ। तो मानस यहाँ पे उठ के आ रहा था और साथ में सूसू भी करके आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब गिरेगा अब गिरेगा, तो इस चक्कर में मैं उसे देखने में लगी हुई थी थोड़ी देर। तो आजकल क्या हो रहा है ना, कॉकरोच हो रहे हैं बहुत, तो ऐसे मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कॉकरोचों के लिए क्या करा जाए, बस ऐसी टेंशन चली रह रही है। जहाँ देखो वहीं कॉकरोच मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आ रहा है ऐसे में।
तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ना किचन जो है सारा क्लीन कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, फटाफट से हाथ वगैरह धो के मानस और पार्थ के कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। नहलाऊंगी तो इनको मैं कल त्योहार के दिन। तो यहाँ पे मानस के कपड़े चेंज कर लिए, अभी पार्थ के भी कर लिए हैं। अब मैं फटाफट से बना दूंगी इनके बाल, वरना इनके बाल पूरे दिन भर ये सर फैला के रखते हैं। तो मानस मुझे चुटिया नहीं बनाने देता है, तो भाग भाग के बनानी पड़ती है उसकी चुटिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चुटिया बनाई है, तो उसके बाल ना आगे से सेट करने होते हैं, तभी ना इसके बाल अच्छे लगते हैं, वरना अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सो के उठ रहा है, तो मैंने ऐसे गोदी में पकड़ा, उधर से पार्थू भी सोया ही है। अभी सो के उठने के बाद ना ये क्या करते हैं ना, ऐसे मेरे साथ थोड़ी देर ऐसे ही घूमते रहते हैं, फिर मुझे इनको गोदी वगैरह में पकड़ना होता है। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे लेके आ गई कपड़े, क्योंकि कपड़े भी धो के सूख गए थे, तो मैंने उनकी सब तह लगा दी। तो ये दोनों ऐसे आपस में, तो शाम के टाइम पे उठने पे ना इनको ऐसे कुछ देना पड़ता है, ऐसे कभी रोटी रखे रहती हूँ मैं, कभी सूप वगैरह बना लिया, तो यही सब देना पड़ता है। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, फटाफट से सारे जो कपड़े हैं तह लगा दूंगी। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो फिर मैंने फटाफट से बनाई यहाँ पे चाय। तो आज दूध तो था नहीं, मैंने काली चाय ही बनाई, और चाय बना के फिर चाय वगैरह पियेंगे। तो मानस और पार्थ क्या करते हैं ना, थोड़ी देर तो जब मेरे साथ होते हैं तो बड़ा शांत शांत रहते हैं, जब इनके पापा घर में आ जाते हैं तो बहुत ही उछल कूद करने में लगे रहते हैं, बहुत तेज तेज से चिल्लाते हैं। तो बस ऐसे ही चला रहता है इनका पूरा। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, तो मानस आया था मेरे पास कि मुझे चीनी दो। तो जब भी मैं चाय बनाती तो उसको थोड़ी सी चीनी देनी होती है, क्योंकि उसको पता है कि चीनी का डिब्बा खुल रहा है तो ये देगी हमको। तो यहाँ पे ऐसे ही मेरे हस्बैंड ऐसे ही बैठे हैं, तो पार्थ उनके सामने मेरे को देख के तो बिल्कुल ही नहीं डरता है, बस ऐसे मस्ती करने में लगा है। और मानस भी वही करता है फिर पार्थ को देख के। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से चाय बना के चाय लेके आ गई हूँ। तो अभी चाय जब तक गर्म है तब तक मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन को छील लूँगी। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।